नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। ड्रैगन यानी चीन ऐसे नहीं मानेगा, रोज उसकी नई नक्शेबाजी सामने आ रही है। कल लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की मीटिंग हुई, तीसरी दौर की ये मीटिंग थी, जिसमें भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह शामिल हुए और चीन की तरफ से तिब्बत सैन्य जिले के जो कमांडर है मेजर जनरल लिऊ लिन, वो शामिल हुए। नतीजा सिफर अभी तक। हो सकता है कि आर्मी कोई बयान जारी करे, अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो खबरें आ रही है, भारत ने साफ साफ कहा कि सबसे पहले आप 5 मई से पहले वाली स्थिति में जाइए। और मीटिंग में चीन हामी भरता है, लेकिन 5 मई से पहले वाली स्थिति में जाने को तैयार नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो झगड़ा है वो पेंगोंग लेक को लेकर के है। पेंगोंग लेक जो है 8 उसके फिंगर है, चौथे फिंगर पे चौथे फिंगर तक भारत है इस समय, और उधर से 8वें से चौथे पे आकर के सामने डट गया है चीन। अब झगड़ा कहाँ पे? झगड़ा ये है कि भारत जो है 1 से लेकर 8वें तक पेट्रोलिंग करता था, उस पेट्रोलिंग को चाइना ने बंद कर दिया, यानी कि भारतीय सैनिकों को उधर नहीं जाने दे रहा, और 8वें से लेकर के और चौथे तक कब्जा कर लिया है। ये 8 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। इसी बीच में नया डेवलपमेंट ये हुआ कि जो सेटेलाइट तस्वीर मिली है एकदम लेटेस्ट, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच में उसने क्या किया है कि मंदारिन में चीन का एक सिंबल बनाया है, यानी नक्शा बनाया है। वो बना करके वो आप तस्वीरों में देखेंगे, वो भारत को चिढ़ा रहा है कि अब ये चीन का हो गया। उसका उस सिंबल का क्या मतलब हुआ, उस नक्शे का क्या मतलब हुआ कि अब ये इलाका चीन का हो गया। ऐसे ही पहले भी करता था, जब उसके सैनिक आते थे पेट्रोलिंग के लिए तो क्या करते थे, कुछ कुछ चाइना के सिंबल वाली चीज़ें वो छोड़ जाते थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ठहरना संभव नहीं होता था, ताकि भारतीय सैनिक जब पेट्रोलिंग के लिए आए तो उनको पता चले कि चीन के सैनिक यहाँ आए थे और यहाँ तक अपना दावा पेश कर गए हैं। चलिए, वो तो स्ट्रेटजी है, आप स्ट्रेटजी कीजिए, लेकिन अभी जो बात हो रही है, क्यों बात हो रही है? अब भारत के सरकारी दफ्तरों की मीटिंग के बारे में तो जानते ही होंगे। क्या होता है? मीटिंग दर मीटिंग, कई बार मीटिंग होती है, नतीजा सिफर रहता है। एक तरह से मीटिंग रूटीन हो जाती है कि एक और मीटिंग। वही भारत और चाइना के बीच में हो रहा है। बताते हैं कि 24 राउंड की मीटिंग हो चुकी है, नीचे लेवल पे, कमांडर लेवल पे और लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पे 3 बार हो चुकी है। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे 2 बार मीटिंग हो चुकी है। विदेश मंत्री से बात कर चुके हैं। हर मीटिंग में ये सहमति बनती है कि हाँ, हम पहले वाली स्थिति में जाएंगे, और चाइना जाने को तैयार नहीं है। अब जो लेटेस्ट ये तस्वीर, सेटेलाइट तस्वीर आई है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसकी नीयत क्या है। एक बात और आपको बता दें, चाहे गलवान हो, चाहे हॉट स्प्रिंग हो, चाहे और जगह हो जहाँ पे वहाँ पे 4-5 पॉइंट है, 14, 15, 17 है वगैरह वगैरह, जो पेट्रोलिंग पोस्ट है, वहाँ पे उतनी समस्या नहीं है जितनी की समस्या पेंगोंग लेक पे, क्योंकि वहाँ पे वो 8 किलोमीटर की जगह पे अपना बंकर, अपना परमानेंट स्ट्रक्चर बना करके वो बैठ गया, और उसी में अब ये इसने अपना नक्शा बनाया है भारत को चिढ़ाने के लिए। तो भारत ये चाहता है कि आप यहाँ से पहले 5 मई से पहले वाली स्थिति में जाइए, क्योंकि 5 मई को यहीं पे संघर्ष हुआ था पेंगोंग पे, जिसपे दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए थे। उधर फिर सिक्किम में जा करके 9 मई को हुआ था, और फिर जो है उनको फेस ऑफ हुआ दोनों देश के सैनिकों में, जिसमें कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और उनके भी जवान शहीद हुए थे, जिसकी संख्या उन्होंने आज तक नहीं खोली है। तो चाइना की नीयत में जो खोट है वो ये है कि वो ये चाहता है कि सबसे पहले हमने पेंगोंग की जो फिंगर 8 से 4 तक कब्जाई थी, और बाद में अन्य जगहों पे आगे बढ़े थे। तो बातचीत में अन्य जगहों से हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन पेंगोंग अब भारत भूल जाए, वो बोलता नहीं है। लेकिन भारत में जो चीन के राजदूत है, जिनका पीटीआई ने इंटरव्यू छापा था, उसमें उन्होंने इस तरफ इशारा किया था कि हाफ वे पे भारत आए, यानी कि आधे पे। तो आधे पे का क्या मतलब कि एक जगह छोड़ दो, बाकी से हम छोड़ देते हैं। भारत क्यों छोड़ देगा? भारत का यदि ये परसेप्शन है कि एलएसी यहाँ से 8वें फिंगर से होकर गुजरती है और 8वें फिंगर तक हमारा है, तो भारत क्यों छोड़ देगा? हर बार चीन की दादागिरी क्यों चलेगी? और चीन करता क्या है कि आपको ध्यान होगा इतिहास इसका, जब भी कोई वहां का नेता आएगा या राष्ट्रपति आएंगे तो पीछे से सेना भी लेके आता है। क्या दबाव की राजनीति करता है भारत के ऊपर। ये एकदम सही मौका है भारत को जवाब देने का, क्योंकि पूरी दुनिया में चीन अलग थलग पड़ा हुआ है। भारत निश्चित रूप से अपनी तैयारी कर रहा होगा, सेना भी तैयारी में लगी हुई है, और उसने जो है वहां पे चीन के मुकाबले ही फोर्स भी उसने उतार दी है। बट जब तक जवाब नहीं मिलेगा, जब तक उस जगह को खाली नहीं कराया जाएगा, तब तक चीन का मन बढ़ता रहेगा कि हम तो कब्जा कर लेते हैं, तो उसमें से कुछ न कुछ तो हिस्सा आ ही जाता है हमारे हिस्से में ना।
कभी भूटान की ज़मीन कब्जाने की कोशिश करेगा, कभी भारत की करेगा। कुल 14 देशों से इसकी सीमा मिलती है, 14 देशों से लड़ाई है। और सिर्फ सीमा वाले देशों से ही नहीं लड़ाई है, 23 देशों से लड़ाई है। यानी जिन देशों से समुद्री सीमा मिलती है उनसे भी चीन की लड़ाई है। और चीन जो है हर पड़ोसी को दबाना चाहता है। तो ये कैसे चलेगा? भारत जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा तब तक ड्रैगन अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। तो अभी तो 59 ऐप्स पे जो है भारत ने बैन लगाया है। अब जो है इनकी 5G का जो बिडिंग होने जा रही है स्पेक्ट्रम की, उसमें हुआवे को बाहर करने की रणनीति है भारत की। तो आर्थिक मोर्चे पे तो ठीक है, आप चीन को झटका दीजिए, लेकिन जब वहाँ पे भी जवाब देना पड़ेगा ताकि पैंगोंग पे जो वो कब्जा किए हुए है वो पहले वाली पोजीशन में जाए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।